जय हिंद दोस्तों, ज्ञान एकेडमी प्रयागराज में आपका स्वागत है। अभी आप लोगों ने पिछले वीडियो पर ऑब्जेक्टिव पेट से रिलेटेड 10 क्वेश्चन देखे हैं। हमने उसे पोस्टमार्टम क्लास के नाम पर अपलोड किया था और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्यार दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। ना आप लोग इसी तरीके से हम एक चीज़ आपसे और आग्रह करेंगे कि वीडियो आप पूरा देखा करिए, उससे आपको क्वेश्चनों का नॉलेज होगा कि किस टाइप के आने वाले पेट के एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। हमने आपसे उस दिन भी कहा था कि प्रतिदिन आपको एक वीडियो अपलोडेड मिलेगा और उस वीडियो पर आपको हम 10 से 15 क्वेश्चन करवाएंगे और आपके लिए वो 10 से 15 क्वेश्चन नहीं रहेंगे बल्कि वो 50 क्वेश्चनों के आसपास रहेंगे। आप लोगों से एक आग्रह और है कि चैनल में आप वीडियो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो उस पर लाइक और शेयर कमेंट जरूर कर दिया करिए, उससे हम लोग थोड़ा सा मोटिवेट होते हैं, हमें एक ऊर्जा उससे मिलती है, वीडियो बनाने का उत्साह थोड़ा सा बढ़ता है हमारा। आप लोग उस पर देखते हैं और देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया कर दिया करिए। आते हैं पेट से रिलेटेड हम आज 10-15 क्वेश्चन आपके सामने पुनः लेकर आए हैं। इन 10-15 क्वेश्चनों को आप देखें किस टाइप के एग्जामों में क्वेश्चन आ सकते हैं। आते हैं पहला क्वेश्चन की हम अगर आपसे चर्चा करवाएं तो पहला जो क्वेश्चन है कि शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है? पहले नंबर पर है थायराइड, दूसरे नंबर पर पैराथायराइड, तीसरे नंबर पर एड्रिनल और चौथे नंबर पर अग्न्याशय। यहाँ एक शब्द आ रहा है ग्लैंड्स का। अगर मैं ग्लैंड्स की केवल बात करूं तो ग्रंथि की अगर मैं केवल चर्चा करना चाहता हूं तो ग्रंथि वे होती हैं जो अपने शरीर के अंदर से एंजाइम, हार्मोन्स या जूस का सिक्रीशन करती हैं। और मुख्य रूप से हमारे शरीर के अंदर 3 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं। एक ग्रंथि का नाम होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, दूसरे का नाम होता है एंडोक्राइन ग्लैंड्स और तीसरे का नाम होता है मिक्स ग्लैंड्स। क्या नाम होता है? मिक्स ग्लैंड्स। एक्सोक्राइन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने अंदर से एंजाइम का सिक्रेशन करवाती हैं। एंडोक्राइन ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाती हैं। और मिक्स ग्लैंड्स वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने अंदर से एंजाइम और हार्मोन्स दोनों का सिक्रेशन करवाती हैं। क्वेश्चन हमारे सामने यह है कि अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, सबसे बड़ी वो भी। तब आप ऑप्शन लगाएंगे किसको? तब आप ऑप्शन लगाएंगे थायराइड को। और थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता है? तब आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि से निकलता है थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। क्या निकलता है? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। और अभी हमने आपसे बताया था कि ग्रंथियां 3 प्रकार की होती हैं। एक का नाम है एक्सोक्राइन, दूसरे का नाम है एंडोक्राइन और तीसरे का नाम है मिक्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मतलब है अंतःस्रावी ग्रंथि। और अभी हमने आपसे कहा कि एंडोक्राइन ग्रंथि वे ग्रंथियां होती हैं जो अपने अंदर से हार्मोन्स का सिक्रेशन करवाती हैं। इसका मतलब थायराइड ग्रंथि से क्या निकलता होगा? हार्मोन्स। और कौन सा हार्मोन्स निकलता है? तब आप बताएंगे कौन सा? थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। और थायराइड ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तब आप बताएंगे गले में। कहां पर पाई जाती है? गले में। और ये थायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स किसकी मात्रा नियंत्रित करता है? तो हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? आयोडीन की मात्रा को नियंत्रित करता है। जब भी हमारे शरीर के अंदर आयोडीन की मात्रा की कमी होने लगती है तब एक बीमारी होने लगती है जिसका नाम है घेंगा रोग। क्या बोला जाता है? घेंगा रोग। तो क्वेश्चन अगर कभी पूछ ले कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तब आप बताएंगे घेंगा रोग। और कहां से निकलता है? तब आप बताएंगे थायरॉक्सिन हार्मोन्स से। और थायरॉक्सिन हार्मोन्स कहां पाया जाता है? तब आप बताएंगे थायराइड ग्रंथि पर। कहां पर पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि पर। दूसरे नंबर पर ऑप्शन लिखा है पैराथायराइड। पैराथायराइड ग्रंथि इसी के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। और ये क्या काम करता है? तब आप बताएंगे कि पैराथायराइड से निकलता है पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। क्या से निकलता है? पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स। और ये पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स क्या काम करता है? हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी मात्रा को नियंत्रित करता है? कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। और एक बात आप जानते हैं कि बच्चों में वृद्धि एवं विभाजन की क्षमता ज्यादा मात्रा में होती है।
अगर बच्चे तेजी से दौड़ रहे हैं, दिन में 10 बार गिरे, उठ के तुरंत चल देते हैं, उनके शरीर के अंदर हड्डी वड्डी नहीं टूटती है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर कैल्शियम की मात्रा अर्थात पैराथायरॉक्सिन मात्रा ज्यादा मात्रा में बनता है। यही अगर हमारी एक निश्चित आ जाने पर अवस्था अगर अवस्था ढल जाए तो पुनः क्या होता है कि हमारे शरीर के अंदर हमारे शरीर के अंदर अगर हम एक बार गिर जाएं तो हमारी हड्डी 4 जगहों से टूट जाती है। कितने जगहों से टूट जाती है? कम से कम 4 जगहों से टूट जाती है। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वृद्ध अवस्था में पैराथायरॉक्सिन नामक हार्मोन्स बनना कम हो जाता है, हमारे शरीर के अंदर कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है। इसके वजह से हड्डियां अगर एक बार टूट जाती हैं वृद्ध अवस्था में तो जल्दी जुड़ती नहीं है। तीसरे नंबर पर एक ग्रंथि है जिसका नाम है एड्रिनल ग्रंथि। और एड्रिनल ग्रंथि क्या काम करती है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम होता है एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स। कौन सा हार्मोन्स? एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स निकलता है। यहीं से व्यक्ति को बोला जाता है लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से माना जाता है एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स को। कौन सा? एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स को क्या बोला जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। क्या बोला जाता है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है। और अग्न्याशय कैसी ग्रंथि है? तब आप अग्न्याशय को बताएंगे कि अग्न्याशय एक प्रकार की मिक्स ग्लैंड्स है। अच्छा, इससे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं? तो आप इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस द्वीपकाएं, लैंगरहैंस की द्वीपकाएं कहां पर पाई जाती हैं? तो आप बताएंगे अग्न्याशय के अंदर से। और अग्न्याशय के अंदर से क्या क्या निकलता है? तो आप बताएंगे एंजाइम भी निकलता है और हार्मोन्स भी निकलता है। हार्मोन से निकलने के लिए इसके अंदर मुख्य रूप से 3 विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक कोशिका का नाम होता है अल्फा सेल्स, दूसरे कोशिका का नाम होता है बीटा सेल्स और तीसरे का नाम होता है गामा सेल्स। अल्फा सेल से क्या निकलता है? तब आप बताएंगे ग्लूकागान नामक हार्मोन्स। कौन सा निकलता है? ग्लूकागान। बीटा सेल से कौन निकलता है? तब आप बताएंगे इंसुलिन नामक हार्मोन्स। कौन सा निकलता है? इंसुलिन। और गामा सेल से कौन निकलता है? तब आप बताएंगे सोमैटोस्टैटिन। क्या निकलता है? सोमैटोस्टैटिन नामक हार्मोन्स निकलता है। ग्लूकागान क्या काम करता है? तो ग्लूकागान हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। किसकी? ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। जबकि इंसुलिन नामक हार्मोन्स क्या काम करता है? ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करता है। कभी कभी अगर हमारे शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा आवश्यकता से ज्यादा बढ़ने लगती है तो तुरंत इंसुलिन नामक हार्मोन्स इसे नियंत्रित करने का काम करता है। और जब ये इसे नियंत्रित नहीं कर पाता है तो ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर के अंदर बढ़ने लगती है। तब इस बीमारी को बोला जाता है मधुमेह। क्या बोला जाता है? मधुमेह, या इसी को बोला जाता है डायबिटीज। और सोमैटोस्टैटिन क्या काम करता है? सोमैटोस्टैटिन ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करवाने का काम करता है कि इसकी मात्रा हमारे शरीर के अंदर कितनी स्टोर होनी है और कितनी इसकी मात्रा स्टोर नहीं होनी है। तो आपने ये पहला क्वेश्चन देखा। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पर, आपसे चर्चा करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कौन सा हार्मोन्स लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है? अभी हमने अपने पिछले क्लास पर पिछले वाले प्रश्न पर चर्चा किया कि इंसुलिन नामक हार्मोन्स कहां से निकलता है? तब आप बताएंगे अग्न्याशय से। कहां से निकलता है? अग्न्याशय से। और अग्न्याशय में कौन सी सेल थी? अल्फा था, बीटा था और कौन सा था? गामा सेल से था। अर्थात बीटा से निकलने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? तब आप बताएंगे इंसुलिन नामक हार्मोन्स। और ये क्या काम करता है? यह हमारे शरीर के अंदर मधुमेह की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य करता है। एड्रेनलिन क्या काम करता है? तब आप बताएंगे एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स को अभी हमने आपसे बताया कि इसे लड़ो या उड़ो हार्मोन्स के नाम से जाना जाता है, फाइट एंड फ्लाइट के नाम से जाना जाता है। और यहां से एड्रेनलिन नामक हार्मोन्स कहां पर पाया जाता है? तब आप बताएंगे एड्रिनल ग्रंथि पर। कहां पर पाया जाता है? एड्रिनल ग्रंथि पर। और एड्रिनल ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? तो ये मान लीजिए हमारे शरीर का वृक्क है और वृक्क के ऊपर पाई जाने वाली ग्रंथि का नाम होता है, इसी को हिंदी में बोला जाता है अधिवृक्क। क्या बोला जाता है? अधिवृक्क, या इसी को बोला जाता है एड्रेनलिन। एड्रिनल ग्रंथि और निकलने वाले हार्मोन्स का नाम क्या है? एड्रेनलिन। और कौन सा हार्मोन्स निकल रहा है? लड़ो या उड़ो हार्मोन्स। एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स कहां पर पाया जा रहा है? तब आप एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स आप बताएंगे कि यह हार्मोन्स महिलाओं में पाया जाता है। कहां पर पाया जाता है? महिलाओं में पाया जाता है। इसी हार्मोन्स के बदौलत स्त्रियों की आवाज पतली प्लस पूरे शरीर के अंदर बालों का निर्माण नहीं होता। कभी कभी अगर ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स अगर पुरुषों के अंदर आ जाता है तो पुरुषों के अंदर आवाज का पतली होना और प्लस पूरे शरीर के अंदर बाल का न होना, ये सब किस पर डिपेंड करता है? एस्ट्रोजन नामक हार्मोन्स के। और ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स, ऑक्सीटोसिन कहां से निकलता है? तब आप बताएंगे कि ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स ये पाया जाता है पीयूष ग्रंथि पर। कहां पर पाया जाता है? पीयूष ग्रंथि पर। और ये क्या काम करता है? ये ऑक्सीटोसिन नामक हार्मोन्स बच्चों की डिलीवरी करवाने में सहायता करता है।
और क्या काम करता है, जब तक किसी भी महिला से बच्चे की डिलीवरी नहीं हो जाती तब तक उसके शरीर के अंदर से मिल्क का सिक्रीशन नहीं होता। किसकी बदौलत नहीं होता, ऑक्सीटोसिन की बदौलत नहीं होता। मार्केटों में आने वाली सब्जियों के अंदर लगाए जाने वाले इंजेक्शन का नाम क्या होता है, तब भी आप बताएंगे कौन सा, ऑक्सीटोसिन। और आप जानते हैं कि मार्केटों में आने वाली लौकियां, इतनी साइज की अगर कोई लौकी है तो सारी लौकियों की वैरायटी एक ही बराबर की होती है, अर्थात उसके अंदर क्या लगाया जाता है, इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन लगाया जाता है। कौन सा, ऑक्सीटोसिन नामक इंजेक्शन लगाया जाता है। तब आपने चारों क्वेश्चनों को देखा। अगले नंबर पर अगर मैं चर्चा करूं, तीसरा क्वेश्चन कि एलिजा जांच किस रोग की पहचान करता है। तब एलिजा जांच आप किसका लगाएंगे, एलिजा टेस्ट कहलाता है किसका, एड्स की। एलिजा जांच किसका कहलाता है, एड्स का। कैंसर के अध्ययन को क्या बोला जाता है, आप बताएंगे ऑन्कोलॉजी। क्या बोला जाता है, ऑन्कोलॉजी। टीबी को ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, ट्यूबरकुलोसिस के नाम से जाना जाता है। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, क्षय रोग। भारत से कब तक टीबी को मुक्त कर दिया जाएगा, 2025 तक। कब तक, 2025 तक भारत को टीबी से मुक्त कर दिया जाएगा। टीबी दिवस कब मनाया जाता है, तब आप बताएंगे 26 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 26 अक्टूबर को मनाया जाता है। अर्थात टीबी पर अगर आपसे कभी पूछा जाए कि टीबी किसके द्वारा होता है, तब आप बताएंगे जीवाणु द्वारा। किसके द्वारा होता है, जीवाणु द्वारा होता है। और जीवाणु का नाम क्या है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। कौन सा, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु क्या काम करता है, टीबी को उत्पन्न करता है। पोलियो किससे होता है, तब आप बताएंगे पोलियो वायरस द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, वायरस के द्वारा होने वाला रोग। और प्रत्येक साल टीबी को पोलियो ड्रॉप के रूप में इसे मिलाकर समाप्त किया जा रहा है। एड्स क्या है, एड्स की जांच को क्या बोला जाता है, आप बताएंगे क्या, एलिजा जांच। क्या बोला जाता है, एलिसा जांच। क्या बोला जाता है, एलिसा जांच। एक और जांच होती है जिस जांच को बोला जाता है विडाल टेस्ट। क्या बोला जाता है, विडाल टेस्ट। विडाल टेस्ट किससे संबंधित है, आप बताएंगे विडाल टेस्ट से संबंधित है टाइफाइड से। क्या बोला जाता है, टाइफाइड की जांच को क्या बोला जाता है, विडाल टेस्ट। अर्थात ब्रेन की जांच को कभी अगर पूछा जाए कि ब्रेन की जांच को क्या बोला जाता है, तब आप ब्रेन की जांच को बताइएगा क्या, ईईजी। क्या बोला था, ईईजी, इलेक्ट्रोइंसेफेलोग्राफ। कभी अगर पूछ ले हार्ट की जांच को क्या बोला जाता है, तब आप बताइएगा हार्ट की जांच को बोला जाता है ईसीजी। क्या बोला था है, ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। क्या बोला था है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। ब्रेन की जांच को ईजी, हार्ट की जांच को ईसीजी, और विडाल टेस्ट टाइफाइड, एलिजा टेस्ट किससे, एड्स से संबंधित है। कैंसर के अध्ययन को ऑन्कोलॉजी बोला जाता है। पोलियो किससे होता है, वायरस से। एड्स की जांच को क्या, एलिजा। अगले क्वेश्चन पर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसको ट्रिपल टीका कहा जाता है, ट्रिपल वैक्सीन के नाम से किसे जाना जाता है। आते हैं इनके एक एक नाम सुनिएगा। बीसीजी का नाम क्या है, तब आप बताएंगे बीसीजी का पूरा नाम है बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन। और जन्म के उपरांत लगने वाले पहले टीका का नाम भी क्या होता है, बीसीजी। डीपीडी क्या है, डी से डिप्थीरिया, पी से पिटूटिस, टी से टिटनेस। डिप्थीरिया अलग रोग है, पिटूटिस अलग रोग है, टिटनेस अलग रोग है। और टिटनेस को ही एक नाम और जाना जाता है धनुष्टंकार रोग। व्यक्ति के शरीर के अंदर कभी अगर लोहा लग जाता है तो टिटनेस फैल जाती है। डिप्थीरिया अलग है, पिटूटिस अलग है। अब पिटूटिस को दूसरे नाम से जाना जाता है, अगर आप जानते हो काली खांसी के नाम से पिटूटिस को ही बोला जाता है। तो ट्रिपल वैक्सीन के नाम से किसे जाना जाता है, आप बताएंगे किसे, डीपीटी को। किसे, डीपीटी को। आते हैं अगले क्वेश्चन पर अगर चर्चा करें तो क्वेश्चन कहा है मूत्र का पीला रंग किसके कारण होता है। लगाएंगे उत्तर किसे, यूरोक्रोम को। किसे लगाएंगे, यूरोक्रोम के कारण मूत्र का पीला रंग होता है।
अर्थात जब हमारे शरीर के अंदर से मूत्र छनता है तो मूत्र में क्या क्या पाया जाता है, तब आप बताएंगे 95% मूत्र के अंदर जल पाया जाता है, 2% क्या पाया जाता है, 2% आप बताएंगे साल्ट पाया जाता है, 2.7% क्या पाई जाती है, यूरिया पाई जाती है। क्या पाई जाती है? यूरिया पाई जाती है। 0.3% क्या पाया जाता है, 0.3% पाया जाता है क्रिएटिन फास्फेट। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन फास्फेट। और इसके बाद क्या पाया जाता है? यूरिक अम्ल। क्या पाया जाता है? क्रिएटिन फास्फेट और यूरिक अम्ल पाया जाता है। लसिका क्या है? तो लसिका को बोला जाता है लिम्फ। और ये कहां पर बहता है? तो ये हमारे शरीर के अंदर लिम्फ वाहिनियों में बहता है। इसका काम क्या है लसिका का? तब आप बताएंगे लसिका हमारे शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करने का काम करता है। अगर कोलेस्ट्रॉल की मात्रा हमारे शरीर के अंदर ज्यादा मात्रा में जमा हो गया तो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो पाता। अगर ये हार्ट के अंदर दीवार पे जमा होने लगा, व्यक्ति को हार्ट अटैक आने के ज्यादा चांस होते हैं। पित्त कहां पर बनता है? तब आप बताएंगे पित्त बनता है यकृत में। स्टोर कहां पर होता है? पित्ताशय के अंदर। कहां पर एकत्रित होता है? पित्ताशय के अंदर एकत्रित होता है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? क्वेश्चन है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? पहला ऑप्शन है राइबोसोम, दूसरा है लाइसोसोम, तीसरा है केंद्रक और चौथा है माइटोकॉन्ड्रिया। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से जाना जाता है और लाइसोसोम को क्या जाना जाता है? आत्महत्या की थैली। किस नाम से? आत्महत्या की थैली। माइटोकॉन्ड्रिया को किस नाम से जाना जाता है? आप बताएंगे कोशिका का पावर हाउस। क्या बोला जाता है? कोशिका का पावर हाउस। अगर मैं आपसे और चर्चा करूं कि केंद्रक की खोज किसने किया था, तब आप बताएंगे केंद्रक की खोज किया था रॉबर्ट हुक ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने। किसने किया था? रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक की खोज किया था। कोई भी कोशिकांग हो, कोशिकांग के अंदर अगर ये केंद्रक है तो ये बाहर वाली झिल्ली जो लगी होती है, इस झिल्ली को बोला जाता है कोशिका झिल्ली। क्या बोला जाता है? कोशिका झिल्ली। अंदर की तरफ जो ये वाला पार्ट है इसे बोला जाता है केंद्रक। क्या बोला जाता है? केंद्रक। तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में जो यहाँ पर पाया जाने वाला द्रव होता है इसे बोला जाता है कोशिका द्रव्य। क्या बोला जाता है? कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर पाए जाने वाले द्रव को क्या बोला जाता है? आप बताएंगे केंद्रक द्रव्य। क्या बोला जाता है? केंद्रक द्रव्य। सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस और न्यूक्लियोप्लाज्म। क्या बोलाता है? न्यूक्लियोप्लाज्म। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य मिलकर क्या बनाते हैं, तब आप बताएंगे प्रोटोप्लाज्म। क्या बनाएंगे? प्रोटोप्लाज्म। एक वैज्ञानिक थे जिस वैज्ञानिक का नाम क्या है? हक्सले। हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ किसने बताया था? तब आप बताएंगे हक्सले नामक वैज्ञानिक ने बताया था। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक क्वेश्चन 5वां नंबर का क्वेश्चन छूट गया है, इसे भी सुन लो। मनुष्य में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या है? मनुष्यों में अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ अनुपात क्या है? इधर सुनिएगा। अगर कभी पूछ ले कि वयस्क व्यक्तियों में दांत का फार्मूला क्या होता है, तब आप बताएंगे 21-23/2123। ये क्या है? इधर समझिएगा। हमारे शरीर के अंदर 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कौन कौन से? इंसीजर, क्रेनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, क्रेनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इसका मतलब हमने ऊपर की तरफ लिखा है तो ये पहले इंसीजर, दूसरा क्रेनाइन, तीसरा प्रीमोलर और चौथा कौन सा है? मोलर। और सेम यही चीज नीचे वाला इंसीजर, दूसरे नंबर पर क्रेनाइन, तीसरे नंबर पर प्रीमोलर और चौथे नंबर पर कौन सा है? मोलर। अगर कभी यहीं पर पूछ ले कि बच्चों का दंत सूत्र क्या होता है, तब आप बताएंगे 2102/2102। क्या बताएंगे? 2102/2102। अर्थात इंसीजर, क्रेनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इंसीजर, क्रेनाइन, प्रीमोलर और मोलर। हिंदी में क्या बोला जाता है? कृंतक। क्या बोला जाता है? कृंतक। दूसरे नंबर पर रदनक, तीसरे नंबर पर अग्रचर्वणक और चौथे नंबर पर बोला गया है चर्वणक। क्या बोला गया है? चर्वणक। क्वेश्चन कहा है अग्रचर्वणक दांतों का चर्वणक दांतों के साथ, अर्थात इसका और इसका अनुपात।
कितना है? 2:3। कौन सा? 2:3। कौन सा ऑप्शन सही हुआ? पहले नंबर पर दांतों का कौन सा सही हुआ? पहला नंबर। कभी अगर दांतों पर काड़ा लग जाए तो डॉक्टर एक उसमें पदार्थ भरता है, मसाला भरता है, वो किसका बना होता है? आप बताएंगे पोर्सेलिन का। किसका बना होता है? पोर्सेलिन का। किसका बना होता है? पोर्सेलिन का बना होता है। और दांतों का सबसे हार्डेस्ट पार्ट हमारे शरीर का कौन सा होता है? तब आप बताएंगे इनाइमल। कौन सा होता है? इनाइमल। कौन सा होता है? इनाइमल। ये सबसे कठोर पार्ट है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगर मैं आपसे चर्चा करूं, 3 4 5 6 भी हो गया, 7। आते हैं 8वें नंबर पर। क्वेश्चन सुनिएगा। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? आप सुनिएगा। हमने आपसे कभी बताया होगा कि कभी अगर आपके हाथ में पूछ लिया जाए कि आपके हाथ में कितने हैं, आप बताते हैं 30। इस हाथ में 30 और इस हाथ में 30। 30 और 30 कितने? 60। अगर पूछ ले यहां पर पैर में कितने हैं, तब भी आप बताएंगे 30। इस पैर में बताएंगे कितनी? 30। अब क्वेश्चन हमने 3 4 आपसे बताया होगा कि शरीर की सबसे लंबी हड्डी का नाम फीमर, सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है? स्टेपीज, सबसे मजबूत हड्डी का नाम क्या है? मैंडिबल्स। मूव करने वाली मूवेबल हड्डी कौन सी है? तब भी आप बताएंगे मैंडिबल्स और प्लस पटेला। कौन से? पटेला। ये मूव करने वाली हड्डियां। और कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि यहाँ पसलियों रिब्स पर पाई जाने वाली हड्डियां कितनी होती हैं, तब आप बताएंगे 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी? 12 जोड़ी। लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि चेस्ट में कुल हड्डियां कितनी रहती हैं, तब आप बताएंगे 25। कितनी रहेंगे? 25। और यहाँ पर जोड़ों में पूछा है, तब आप कितनी बताएंगे? 12 जोड़ी। कितनी जोड़ी बताएंगे? 12 जोड़ी। अर्थात इसका कौन सा ऑप्शन सही है? पहले नंबर का ऑप्शन सही है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर चर्चा करें। आठवां क्वेश्चन 2 बार लिखा हुआ, कोई बात नहीं, क्वेश्चन की संख्या आगे बढ़ जाएगी। निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पहले नंबर पर पीलिया, दूसरे नंबर पर टीबी, तीसरे नंबर पर चेचक, चौथे नंबर पर ये सभी। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा। बैक्टीरिया से होने वाले रोगों की एक ट्रिक नोट कर लीजिएगा। पंडित का टीका न्यू है। पा से प्लेग, डा से डिप्थीरिया, ता से तपेदिक, और तपेदिक कोई दूसरे नाम से बोला जाता है टीबी। का से काली खांसी, ता से टिटनेस, का से कुष्ठ रोग, न्यू से निमोनिया, हा से हैजा। ये जितने भी रोग हैं, प्लेग हो, आपका डिप्थीरिया हो, तपेदिक हो, काली खांसी हो, टिटनेस हो, कुष्ठ रोग हो, निमोनिया हो, हैजा, कितने भी रोग अगर इस टाइप के दिखाई दें, ये सब किससे होने वाले रोग हैं? ये सब बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं। अर्थात इसका कौन होगा? टीबी होगा। और टीबी के जीवाणु का नाम क्या है? तब आपने अभी बताया था माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। आते अगले नंबर पर क्वेश्चन की अगर मैं चर्चा करूं, निम्न में से सबसे छोटा जीव कौन सा है? पहला ऑप्शन है पीपीएलओ, दूसरे नंबर पर है ईस्ट, तीसरे नंबर पर विषाणु और चौथे नंबर पर आप लगाए हैं किसको? जीवाणु को। पहले नंबर पर तो लिखा है पीपीएलओ, प्लूरेरिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। प्लूरेरिया न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, इसी का एक दूसरा नाम है, इसको बोला जाता है माइक्रोप्लाज्मा। क्या है? माइक्रोप्लाज्मा। ये सबसे छोटी कोशिका भी होती है। अगर कभी आपसे क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे छोटी कोशिका का नाम क्या है, तब भी आप बताएंगे किसे? तब भी आप बताएंगे क्या? माइक्रोप्लाज्मा। कभी अगर क्वेश्चन कर दिया जाए कि सबसे बड़ी कोशिका का नाम क्या है मानव शरीर के अंदर, तब आप बताएंगे फीमेल ओवा। क्या है? फीमेल ओवा। ये मानव शरीर के अंदर सबसे बड़ी कोशिका है।
और सबसे छोटी अगर कोशिका कह दिया जाए तब आप बताएंगे मेल स्पर्म। क्या बताएंगे? मेल स्पर्म ये सबसे छोटी कोशिका है। ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका कह दिया जाए तब आप बताएंगे शुतुरमुर्ग का अंडा। क्या है? शुतुरमुर्ग का अंडा सबसे बड़ी कोशिका है। विषाणु की खोज किसने किया था? तब आप बताएंगे इवानोवस्की। जीवाणु की खोज किसने किया था? तब आप बताएंगे ल्यूवेनहॉक ने। किसने किया था? ल्यूवेनहॉक ने। ईस्ट के माध्यम से फर्मेंटेशन की क्रिया कराई जाती है, जैसे शराब का उतारना। और शराब उतारने में कौन सा एंजाइम काम करता है? आप बताएंगे जाइमेज एंजाइम। कौन काम करता है? जाइमेज नामक एंजाइम काम करता है। दही जलेबी बनाने में कौन सा ईस्ट की क्रिया करवाई जाती है? फर्मेंटेशन की क्रिया करवाई जाती है।